मैडम की भी ज्वेलरी तो आई थिंक सब आपकी। नहीं ज्वेलरी मेरी, सब कपड़े। हेलो हेलो कैसे हैं आप? बस ठीक। विजुअल्स ले लेते हैं। हाँ जी, पहले पहले विजुअल ले लेते हैं थोड़ा सा। इतने ब्यूटीफुल आपने ज्वेलरी पहनी है। मैम यहाँ पे Okay, firstly, Zarin, congratulations for your debut on small screen. Like how was the whole experience of Jeep Bollywood travel? Oh, well, it was absolutely amazing. Jeep Bollywood Trails marks my debut on the small screen. My show is going to be aired on AXN, which is an English leading entertainment channel. And I don't think I could have asked for a better television debut because two of my favorite things, that is Bollywood and traveling, comes together in this show, backed by Jeep. So yeah, I mean, the concept of the show is we have spoken to 10 of the top directors that we have in Bollywood, and they have shared their experiences while filming their particular films in these particular locations. And then I drive by myself in my Jeep at all these locations. So I've actually driven across India and revisited these locations that these directors have spoken to us about and shown it to the audiences. And I'm sure now, after hearing stories about these locations from the director themselves, the audiences are going to also see these locations in a different light, and then once they watch those movies again, they will have much more information and connectivity to the film. Okay, like you have been traveling like all over the India, and even we heard that you love going on adventurous. I tours love. and- So like कितना enjoy किया आपने throughout, because I guess आप लद्दाख जाके आ चुकी हैं. जी जी जी, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि ट्रैवलिंग में मुझे वैसे भी बहुत मज़ा आता है. मुझे अगर काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ. मुझे रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है और यू नो इवन इफ इट मीन्स के बस लोनावला ड्राइव करके वापस आना है तो हमने वो भी किया है. जस्ट इन द नाइट ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स गेटिंग इनटू द कार, ड्राइविंग टू लोनावला, स्पेंडिंग सम टाइम एट लायंस पॉइंट एंड देन कमिंग बैक. सो ट्रैवलिंग, स्पॉन्टेनियस ट्रैवलिंग स्पेशली और एडवेंचर मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है. मैं अपनी लाइफ इसी तरीके से जीना पसंद करती हूँ. तो जब ये ट्रैवल शो मिला तो इट वाज एक्चुअली लाइक अ वेकेशन. इट वाज एक्चुअली जो जैसे जीप ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी कंट्री को एक बार फिर से रिविजिट करूं और एक नई तरीके से अपनी खुद की कंट्री को जान सकूं, पहचान सकूं. Okay, we like to know like when and how you thought of like coming in television. आई नेवर थॉट ऑफ इट. ऐसे कोई कॉन्शियस प्लान नहीं था, बट ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है. ट्रैवल शो करने का हमेशा से ख्वाहिश रही थी. मैं हमेशा बोलती थी कि वाह, ट्रैवल शोज आर सो मच फन, यू नो, कि वो लोग आपको इतनी खूबसूरत जगहें लेके जाते हैं, इतनी अच्छी जगहों में रुकवाते हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और फिर उस सबके लिए पैसे भी देते हैं. तो व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर, यू नो. सो दैट्स द रीज़न आई थिंक जब ये मेरे प्लेटर में आया, मेरे प्लेट में आया, और वो भी इतनी खूबसूरती से, जैसे मैंने बताया कस्टम मेड. बॉलीवुड का कनेक्ट है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और फिर मैं वापस वो लोकेशंस पे जाके मैंने जिस तरीके से वो चीज़ें जगहें एक्सप्लोर की है और फिर ऑडियंसेस को दिखाया है, तो बहुत मज़ा आया ये सारा करने में. लोकल से बात करना, वहाँ का लोकल खाना खाना, उस जगह की हिस्ट्री, कल्चर के बारे में जानना. सो इट्स ओवरऑल बीन अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. कि लद्दाख का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड
लद्दाख का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मैं लद्दाख बहुत टाइम से प्लान कर रही थी जाने के लिए, बट वो कभी हुआ नहीं क्योंकि जीप बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ होना था। और ये मेरी बकेट लिस्ट की भी जगह थी जो फाइनली टिक ऑफ हो गई है। कहाँ से शुरू करूँ लद्दाख का एक्सपीरियंस में? हम सोनम वांगचुक जी से मिले, जिनसे आमिर सर का कैरेक्टर इंस्पायर था 3 इडियट्स में। उनकी जो ओरिजिनल रियल वाली स्कूल है, जो जिस तरीके से 3 इडियट्स में बताया गया है, वो स्कूल का उन्होंने हमको टूर दिया एंड इट वाज सो अमेजिंग। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं, यू नो, सब मिट्टी की चीज़ें यूज़ करके, नथिंग अननेचुरल। देन ऑफ कोर्स पैंगोंग लेक, विच इज़, मतलब उसकी तो जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। उसके लिए तारीफ़ करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। तो वहाँ पहुँचने का सफ़र तो बहुत मुश्किल था क्योंकि हमको अननोइंगली, हमें पता नहीं था, एक रात पहले स्नो हो गई थी जो हमें नहीं पता था, तो हम इक्विप नहीं थे स्नो के लिए, ना कपड़े स्नो के पहने थे ना कुछ। तो उस जर्नी में हम ऑलमोस्ट 2-3 घंटा स्नो में फंस गए थे। बट जब हम पैंगोंग लेक पहुँचे, आई थिंक सबने अपनी तकलीफ़ें भूल गए क्योंकि वो जस्ट इतना खूबसूरत था। Okay, like as you said, कई सारे डायरेक्टर्स हमें दिखेंगे फीचर होते हुए। Like अभी तक आप कौन-कौन डायरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी, as you said लद्दाख, तो किनके साथ आप गए थे? अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर्स हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल मैं अकेली ही कर रही हूँ विथ माई क्रू मेंबर्स। अगर डायरेक्टर मेरे साथ ट्रैवल करते तो क्या बात होती, फिर तो मज़ा ही आ जाता। बट डायरेक्टर्स नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और प्लस उनसे मुझे 1-on-1 बात करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हो चुके थे। और उनके इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो स्टोरीज़ हमें बताई हैं, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं, उसके ज़रिए मैंने उन जगहों पे जाके लोगों तक वो पहुंचाया है। Okay, आगे का क्या प्लान है? Like कौन-कौन सी जगह आप जाने वाले हैं to explore? वैसे तो मुझे पूरी दुनिया देखनी है, हर एक कोना देखना है इस दुनिया का। आई होप मैं वो देख सकूं। बट फॉर दिस शो अभी तक 10 में से 8 एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं, और जिसमें से है वाराणसी, उदयपुर, चंदेरी, अहमदाबाद, लुधियाना, शिमला, लेह लद्दाख, एंड आई थिंक गोवा, अमृतसर या ऊटी, वन ऑफ दीज प्लेसेस विल बी गुड। Okay, any of your place like shooting में आपने जैसे वीर और any जी जहाँ पे आपने जी। शूट किया था, any of your place you went to visit and नहीं, आई थिंक मेरी पिक्चरें अभी तक इतनी फेमस नहीं हुई है कि ये उसको कवर करे, बट मे बी होपफुली टिल सीजन 2 वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Okay, apart from this, like एक तो ये है ही, काफी eagerly वेट कर रहे हैं इसके लिए। इसके अलावा आपकी आने वाली फिल्म्स भी जी है। जी क्या कहना चाहेंगे? LGBTQ पे है जी, और जी। काफी फिल्म फेस्टिवल में जाके मतलब काफी अप्रिसिएशन जी, मिला है। जी, उसके जी, बारे जी। में क्या कहना चाहेंगे? मेरी फिल्म का नाम है हम भी अकेले तुम भी अकेले, जो एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन स्टोरी है अबाउट दीज 2 इंडिविजुअल्स, जो कि एक गे लड़का है और एक लेस्बियन लड़की है, और इनकी दोस्ती की फिल्म है ये। स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने उनके स्ट्रगल्स देखे हैं कि भले ही बाहर वो खुलेआम घूम सके, बट अपने घर में वो ये बात नहीं बता सकते कि वो है क्या। तो यू नो, इट्स, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट उनको अभी जस्टिस मिले। सो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही फन वे में हमने बताई है, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। फिल्म ने ऑलरेडी अपना प्रीमियर न्यूयॉर्क में कर लिया है, साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अब 19 तारीख को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहाँ पे भी उसे बहुत अप्रिसिएशन मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑलरेडी फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया है, कहानी इतनी पसंद की है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि थिएटर्स में जल्द रिलीज़ हो तो हमारे बाकी के लोग भी देख सकें। जरीन, जानना चाहेंगे लाइक हमने जितना भी आपके प्रोजेक्ट्स देख लिए, वेदर इट्स वीर, हेट स्टोरी और दिस जीप और योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, लाइक एवरी हर मूवी में आपका एक अलग ही किरदार, अलग ही अंदाज जी जी जी। सो आर यू लाइक लिटिल बिट चूजी अबाउट द स्क्रिप्ट व्हेन इट कम्स? येस, आई एम वेरी चूजी क्योंकि जब मेरी फर्स्ट फिल्म बाहर आई थी वीर, उसके बाद मुझे बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला था। एक पॉइंट पे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं इस फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरी फैमिली में से कोई है नहीं जो मेरे लिए फ़िल्में बनाएंगे,
तो मुझे बाहर से ही काम मिलना है, तो बहुत सोच समझ के काम करना है और अच्छा काम करना है ताकि इनकमिंग काम आता रहे. एंड दैट्स द रीज़न आई एम वेरी चूजी अबाउट व्हाट आई डू, बिकॉज भले ही अपने करियर के आखिर में मैंने बहुत लिमिटेड काम किया हो, बट मुझे क्वालिटी काम करना है जिससे लोग मुझे याद रखें. बिल्कुल. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैन से, लाइक हमेशा इतना वेट करते रहते हैं जी. अबाउट योर प्रोजेक्ट जी, एंड नाउ जी. बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स आर जी, कमिंग, जी. क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि ये जो दो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक जो फिल्म की है मैंने दैट डील्स विद अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट अबाउट द LGBTQ कम्युनिटी, और सेकेंडली ये ट्रैवल शो जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और जीप बॉलीवुड ट्रेल्स आने वाला है AXN पे 25 जनवरी से 8 बजे. सो अभी आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी इतने सालों से इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, सो प्लीज़ कंटिन्यू गिविंग दैट, और ये शो देखना भूलिएगा नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Thank you.